बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही चटपटे से पानी के पकोड़े बन रहे हैं। पानी के पकोड़ों को आप बारिश के मौसम में बना के इंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आएंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे और चटपटे से ये पानी के पकोड़े बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप भी इसी तरीके से बहुत सॉफ्ट और बहुत ही जूसी से पानी के पकोड़े बना सकेंगे। तो ये देखिए, आपको तोड़ के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ये सॉफ्ट बने। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। चटपटे पानी के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके लिए बेसन तैयार करेंगे पकोड़ों के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं 1 कप डालूंगी बेसन। तो बेसन को मैं पहले छान लूँगी। बेसन को छानने की वजह यह है कि इसमें कोई भी गुठली ना बने जब हम इसको फेंटें, तो इसमें कोई लम्स ना बने पकोड़ों में। बेसन को छानने के बाद इसके अंदर मैं ½ टीस्पून के बराबर डालूंगी लाल मिर्चों का पाउडर। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 2 चुटकी के बराबर। और मीठा सोडा भी मैंने इसके अंदर बिल्कुल 2 चुटकी डाली है। ज़्यादा मीठा सोडा इसमें मत ऐड करिएगा, वरना आपके जो पकोड़े हैं वो ऑयल में जाने के बाद ऑयल को सोक कर लेंगे, जिसकी वजह से पकोड़ों का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। सारा काम जो है इसमें फेंटने का है। हम जितना अच्छा बेसन को फेंटेंगे उतने ही सॉफ्ट और फुले हुए हमारे पकोड़े तैयार होंगे। तो आपने देखा कि मैंने जो बेकिंग सोडा डाला है वो बिल्कुल 2 चुटकी डाली है। बस हमने सारा काम जो करना है वो फेंटने का करना है। फेंटने से ही जो पकोड़े हैं वो फुले हुए बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। तो लगातार मैं इसको फेंटूंगी और इतना फेंटूंगी कि बेसन में अच्छी सी हवा फॉर्म हो जाए और ये बिल्कुल लाइट वेट हो जाए। अगर आपको हाथ से फेंटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब आप ये अच्छे से फिट जाएगा तो ये लाइट कलर में हो जाएगा बेसन, जैसा कि आपको अब नज़र आ रहा होगा। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट फिट है। इसको हम कैसे चेक करें, तो मैंने यहाँ पर एक प्याली में पानी ले लिया है। नॉर्मल टेम्परेचर का ये पानी है। तो इसके अंदर मैं डालूँगी बेसन। और अगर ये ऊपर तैरने लगेगा, जैसे कि ये तैर रहा है, तो इसका मतलब है हमारा बेसन जो है बिल्कुल परफेक्ट फिट है। अगर ये नीचे जाके बैठ जाएगा, इसका मतलब है हमें और फेंटने की ज़रूरत है। तो पकोड़ों के लिए हमारा बेसन जो है बिल्कुल रेडी है। इसको अब मैं कवर कर दूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं रख दूंगी रेस्ट के लिए। तो तब तक हम इसका चटपटा सा पानी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए कुछ पत्ते पुदीने के और कुछ धनिए के पत्ते लिए मैंने। दोनों चीज़ों को मिक्सचर के जार में मैं डाल दूंगी। साथ ही यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च ले ली है और एक मैंने जवा ले लिया लहसुन का। तो उसको लहसुन को मैंने छोटा छोटा काट लिया और हरी मिर्च को भी मैं तोड़ के इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही 1/3 कप मैंने इसमें लिया है इमली का पल्प। तो ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब इसका ढक्कन मैं बंद कर दूंगी और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक अलहदा बाउल ले लिया बड़ा और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 कप पानी। यहाँ पर मैं ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे पानी के जो पकोड़े हैं वो ठंडे अच्छे लगते हैं। आप नॉर्मल टेम्परेचर का भी ले सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम हरा मसाला ऐड करेंगे जो अभी हमने पीस के रखा हुआ था इमली डालकर। तो ये सारा का सारा मैं इस पानी में शामिल कर दूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें खंगाल भी डालूँगी जार में, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। अच्छे से ये जो साइड में लगा हुआ है सारा, इसको मैं उतार लूँगी और ये भी इसमें डाल दूँगी। मिक्स करूँगी थोड़ा सा मैं। उसके बाद हम कुछ मसाले इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आप। काला नमक डालें इसमें ½ चाय का चम्मच और भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालें 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच और ये चाट मसाला भी 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा। अदरक का पाउडर भी मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया ले लिया था, इसको धो के बारीक काट लिया है मैंने और ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं रिंग की शक्ल में कटे हुए प्याज भी डाल दूँगी थोड़े से। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। इस पानी को मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए यहाँ पर मैं ½ खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ ब्राउन शुगर। इसको भी मैं कर लूँगी मिक्स। तो ब्राउन शुगर ऐड करने से थोड़ा सा खट्टा मीठा सा ये इसका फ्लेवर बन जाएगा। तो बस सारी चीज़ें जो है मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हैं।
आप चाहें तो इसको आप फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, या फिर अगर आप ठंडा नहीं इसको सर्व करना चाहते तो आप इसको बाहर ही रहने दें, इसको कवर करके रख दें। तब तक हम इसके पकोड़े तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके इसके अंदर मैं पकोड़े ऐड कर दूँगी। तो हमने बहुत ही अच्छा सा इसको फेंटा था, तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छे से फूल रहे हैं। हालांकि हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा जो है बिल्कुल मामूली सा डाला था। फ़ौरन हम इसको छुएंगे नहीं, जब ये थोड़ा सेट हो जाएंगे उसके बाद हम इसको उलटते पलटते जो है वो फ्राई करेंगे। और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते। तो बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम में हमने इनको फ्राई किया है और ये बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं अंदर तक। तो इनको सारे के सारे मैं बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद फ़ौरन इनको मैं डाल दूँगी पानी के अंदर। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है जिसमें मैंने इन पकौड़ों को डाल दिया। अब इन पकौड़ों को हम पानी में बहुत ज़्यादा देर नहीं रहने देंगे, बस 1 मिनट ही पकौड़े पानी में रहेंगे, उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी बाहर। तो ये देखिए 1 मिनट हो गया है पकौड़ों को पानी में। अब इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो थोड़े थोड़े करके मैं पकौड़ों को लूँगी इस तरीके से और हल्का सा बिल्कुल प्रेस करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने नहीं दबाना वरना इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो बस हल्का हल्का से इनको प्रेस करेंगे और डायरेक्ट ही मैं इनको ये चटपटा जो पानी हमने तैयार किया है इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए बाकी के भी मैंने उठाए और हल्का सा प्रेस किया इनको मैंने। उसके बाद इनको मैंने पानी में डाल दिया। तो आखिरी का बैच भी लूँगी और इसको भी हल्का सा मैं प्रेस करूँगी और इसको भी मैं चटपटे से पानी में डाल दूँगी। तो सारे पकौड़ों को मैंने पानी के अंदर डाल दिए। अब इन सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से पानी के पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इनको ऐसे ही सर्व कर लें, लेकिन मैं थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद इसको सर्व करूँगी। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आइए इसको मैं सर्व करती हूँ। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने जूसी से हमारे पानी के पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट सा मालपूड़ा बन रहा है। बिल्कुल फूड स्ट्रीट स्टाइल ये मालपूड़ा बन के तैयार होगा। बहुत ही लजीज बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार से मालपूड़े को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है 1 कप और इसको अब मैं बॉईल कर लूँगी। मैं जितना क्वांटिटी में ये बना रही हूँ इसमें 3 बड़े साइज़ के हमारे मालपूड़े आराम से बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। तो दूध को मैं बॉईल आने दूँगी। एक अच्छा सा हम इसमें बॉईल आने देंगे ताकि इसकी जो मलाई है वो ऊपर आ जाए इसके, और उसी को हम मिक्स भी कर लेंगे साथ साथ। तो ये देखिए दूध में अच्छा सा बॉईल आ चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पर 1/3 चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं ना मीठा, तो आप इसमें हाफ़ कप भी डाल सकते हैं। तो चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर आधी चाय की चम्मच मैं ऐड कर दूँगी इलायची का पाउडर। और अब दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। हमने अब दूध को ज़्यादा नहीं पकाना, अब तब तक पकाएंगे जब तक चीनी हमारे अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो कुछ ही देर में चीनी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो चूल्हे को मैं बंद कर देती हूँ और इसको मैं ठंडा होने दूँगी। रूम टेम्परेचर में जब दूध आ जाएगा उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है 1 कप और इसके अंदर अब मैं 2 चुटकी डाल दूँगी कलर के। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें वरना आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार वाला लुक देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो फूड कलर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी जो अभी हमने बना के रखा हुआ था। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूँगी। दूध को ठंडा ही होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जो मैदा है उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ। और मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स किया। अब साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पिसी हुई सौंफ। ये ½ टीस्पून मैंने ले लिए, थोड़ा सा क्रश करके मैंने इसमें डाला है सौंफ को, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक कराती हूँ कि कैसे होनी चाहिए। ये देखिए रनिंग कंसिस्टेंसी में इसको होना चाहिए कि ये देखिए मैं उठा रही हूँ तो ये गिर रहा है, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है। ये देखिए इस तरह इसको होना चाहिए, बहुत आराम से ये गिर रहा है। ये देखिए इस तरह से
तो हमारा मालपुरा का जो बैटर है ये बिल्कुल रेडी है। अब इस टाइम पे आकर इसको आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर बैटर थोड़ा बच जाए तो आप इसको फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं। चाहे इसको निकाल के एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो बस आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मीठा सोडा। तो ये मैंने बिल्कुल 1/4 टीस्पून डाला है इसके अंदर, ज़्यादा हमने इसमें नहीं डालना मीठा सोडा, बस थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए, जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे ना बैटर को, उतना ही ज़बरदस्त आपका मालपुरा बनके तैयार होगा। तो ये देखिए कितना सिल्की और स्मूथ ये बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। आइए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अलग बॉल ले लिया और इसके अंदर एक अदद अंडा मैं तोड़ के डाल दूँगी। अंडा डालने के बाद अंडे को मैं फेंट लूँगी थोड़ा सा। तो अंडा हमारा बहुत अच्छे से फिट चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी बैटर जो अभी दूध और मैदे का हमने तैयार किया है। तो ये सालन वाला चमचा जो होता है ना दरमियाने साइज़ का, ये मैंने लिया है और इसमें 2 से ढाई चम्मच मैं डाल दूँगी। ये देखिए, एक अंडे में मैंने तकरीबन 2 से ढाई चम्मच डाल दिए सालन वाले। मिक्स कर लूँगी इसको अच्छे से। तो अंडा और हमारा जो दूध मैदे का बैटर है ना वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस हमारा मालपुरा का बैटर रेडी है। आइए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था फ्राई पैन में। आप चाहें तो घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस थोड़ी सी ऊंचाई में मैं करके इस तरीके से डालूँगी और आप देखेंगे कि खुद ब खुद फैल जाएगा जितना इसको फैलना होगा। तो बस इसको शुरू में बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसको थोड़ा सा सेट होने देना है। जब ये थोड़ा सेट हो जाएगा तो मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके ऊपर भी डालूँगी ताकि ये ऊपर से भी थोड़ा सा सेट हो जाए इस तरह से। मैं ऑयल डालती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा ऊपर भी। उसके बाद मैं इसको फ्लिप करूँगी बहुत ध्यान के साथ। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मालपुरा बना था। तो दूसरी तरफ से भी मैं इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद दोबारा से मैं इसको पलट लूँगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ चुका है और ऊपर से ही कितना क्रिस्पी बना है। तो बस दोनों तरफ से इसको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक मैं फ्राई कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मालपुरा बनके तैयार हुआ है। अब मैं दूसरा चम्मच लूँगी और इसको इस तरीके से दबाते हुए इसका ऑयल जो है वो सारा निकाल लूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमने प्रेस करना है। अब इसको एक प्लेट में रख लेती हूँ और इसी तरीके से मैं बाकी के मालपुए को भी रेडी कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लजीज सा मालपुरा बनकर तैयार है। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ये बनकर तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस मालपुड़े को खीर या फिर फ्रेश क्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद ना हो तो इसके बगैर भी आप इसको खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी आलू लच्छा पकौड़ा की रेसिपी, जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। अगर आपको फ्रेंच फ्राइज़ पसंद है तो ये पकौड़े आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि इनका टेस्ट ऑलमोस्ट फ्रेंच फ्राइज़ की तरह होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो देखिए, देखने में ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं और आपको मैं इनकी आवाज़ भी सुनाना चाहूँगी कि ये कितने क्रिस्पी बने। तो आपने सुना कि कितने क्रिस्पी और कितने करारे से बनके तैयार हुए हैं। आप इनको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें या फिर टमाटो केचप के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आलू लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू ले लिए थे। 3 अदद मैंने आलू लिए थे दरमियाने, जिनको मैंने धो के अच्छे से छील लिया। उसके बाद मैंने ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने लंबाई में इनको काटा है। लंबे लंबे से इनके लच्छे हैं। आलू को पकड़ के हमने लंबाई में ग्रेट करना है। तो ये देखिए, उसके बाद मैंने इनको 2 से 3 पानियों में अच्छे से धो लिया था, ताकि इनके अंदर जो भी स्टार्च है वो सारा का सारा निकल जाए। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और 15 से 20 मिनट के लिए मैंने आलूओं को पानी में रहने दिया था। अब इन आलूओं को मैं पानी से निकाल लूँगी और अच्छे से निचोड़ के निकालूँगी। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने निचोड़ रही हूँ और सारे आलूओं को एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो सारे आलूओं को मैंने एक दूसरे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे हमारे लच्छा पकौड़े का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा।
तो सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मामूली सा मैंने डाला है नमक, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाल के आलूओं को भिगो के रखा था। उसके बाद इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लें। मैंने यहाँ पर 2 ली थी हरी मिर्चें, जिनको काट के डाल दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, और उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी कटा हुआ। और इसके अंदर अब मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने मैदा ऐड किया है। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। ये भी मैंने 2 खाने के चम्मच लिए है। कॉर्नफ्लोर डालने से इन पकौड़ों का टेस्ट बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ की तरह हमें लगेगा। तो बस ये 2 खाने के चम्मच मैंने ऐड कर दिए हैं इसको भी। और उसके बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। जो आलू का मॉइस्चर है उसी में ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई हैं सारी चीज़ें, और ये बाइंड होना शुरू हो गई हैं। तो बस हमारे पकौड़ों का बैटर रेडी है। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें एक एक करके मैं पकौड़े शामिल कर दूँगी। तो पकौड़ों को हमने मीडियम आंच में फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा देर हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको फ्राई करने से ये ओवर क्रिस्पी हो जाएंगे, जो खाने में मज़ा नहीं देंगे। इसलिए हम इनको ज़रा लाइट ही होंगे तो हम इनको निकाल लेंगे बाहर। तो ये देखिए थोड़ा सेट हो गए हैं। तो अब इनको मैं पलट रही हूँ। कुछ ही देर में ये अच्छे से हमारे फ्राई हो जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगती इनको फ्राई होने में। तो ये देखिए हल्का सा इनमें कलर आ चुका है। बस अब इनको मैं निकाल लेती हूँ बाहर एक छन्नी में। आप देख रहे हैं मैंने इनको बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया, ब्राउन नहीं किया। बस ये हमारे ज़बरदस्त से पकोड़े रेडी हैं। इनको हम डिश आउट कर लें। हमारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारे से आलू लच्छा पकोड़ा बनके तैयार है, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आपने देखा कितने झटपट से तैयार हो गए, और इसके अंदर हमने कितनी कम चीज़ें डाली हैं, लेकिन टेस्ट में बिलीव में ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप इनको गरम गरम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।